जय सिया राम। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ महल की एक अनुपम कथा बहुत ही प्रचलित है संतों के बीच में, और यह कथा ही नहीं सत्य घटना है। इसी सत्य घटना को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए इस कथा में हम और आप प्रवेश करें। राम लला सरकार अपने पूरे परिकर यानी चारों भाई, माता जानकी, श्री हनुमान जी के साथ दशरथ महल के आंगन में बने मंदिर में विराजित हैं। कभी भी आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो मंदिर में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो 3 मंदिर एक समांतर में आपको मिलेंगे, और सभी मंदिरों में भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ, माता जानकी और हनुमान जी के साथ विराजित हैं। लेकिन प्रत्येक मंदिर में भगवान की मूर्त अलग अलग छवि, अलग अलग रूपों में है। कहने का अर्थ यह कि कभी बाल्यावस्था में जब राजकुमार की अवस्था में रहे होंगे, विवाह मंगल करके आए होंगे, तो माता जानकी, रघुनाथ, राघव जनकपुर में किस वेश में थे, क्या उनका वेशभूषा था, पहनावा क्या था, दूल्हा राम के रूप में एक मंदिर में विराजित आपको मिलेंगे। ठीक उसी मंदिर के बगल में समांतर में दूसरी मंदिर आपको मिलेगी, जिसमें रघुनंदन राघव आपको सांवले रंग की दिखाई देंगे। भैया लक्ष्मण भी आपको सांवले रंग की दिखाई देंगे। माता जानकी भी, जो प्रथम मूर्ति जो पहले मंदिर का आपने दर्शन किया उसमें दिव्य गौरी दिखाई देंगी, लेकिन इसमें सब ये 3 के तीनों सांवले मूर्त दिखाई देगी। ऐसा क्यों? तो जान लीजिए, वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम श्री धाम अयोध्या पधारे थे तो 14 वर्षों के बाद जब वापसी हुई थी तो भगवान काले पड़ गए थे। माता जानकी का रंग ही बदल गया था धूप की वजह से, जंगल में समय व्यतीत करने की वजह से। उसी का छवि, उसी का दर्शन इन मंदिरों में आपको प्राप्त होगा। तीसरी मंदिर जो है समांतर में, वो भी है। उसमें हमारे राजकुमार राम राजा राम के रूप में दिखाई दिए। माता जानकी हमारी ठाकुरानी के रूप में हैं। तो हम अवधवासी इन लीलाओं का दर्शन इन मूर्तियों के माध्यम से करते हैं और स्मरण में आ जाता है प्रभु राम की समस्त लीला। इस मंदिर की ही एक कथा जो संतों के बीच में बहुत प्रचलित है और सत्य घटना है। एक समय की बात है, मंदिर के प्रधान पुजारी महाराज राम प्रसाद जी जो है ठाकुर की सेवा करते। नित्य उनकी सेवा में भोग प्रसादी, स्नान, चंदन, तिलक, जो भी सेवा होती ठाकुर की, राम प्रसाद जी ही प्रधान पुजारी के रूप में यह कार्य देखते। धीरे धीरे उनकी उम्र ज़्यादा हुई तो यह कार्य जो है अन्य सेवकों को दे दिया गया, पूजा पाठ करवाना, भगवान का स्नान कराना, वस्त्र बदलना। लेकिन राम प्रसाद जी जो है एक सेवा अपने पास रखे थे, क्या? नित्य शाम को अवध बिहारी को भजन सुनाते हैं। आश्रम की व्यवस्था जो है, मंदिर की व्यवस्था, अब मंदिर में जो भी खर्च होते, जो भी दान या दक्षिणा या चढ़ावे से प्राप्त होता, उसी से मंदिर का खर्च चलता। यानी साधु संत का भोजन प्रसादी, भगवान का भोग प्रसादी, भगवान के वस्त्र, या मंदिर में अन्य कोई खर्च आए तो उसी धन से, उसी चढ़ावे से किया जाता था। इसके लिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का महल जो है उसके बिल्कुल समीप ही एक बनिया परिवार जो है वैश्य परिवार निवास करता, जिसके मुखिया जो दुकान पे बैठते थे उस समय उनका नाम पलटू राम था। पलटू वैश्य जो है किराने की दुकान, यानी आटा चावल दाल जो गृहस्थी के सामान होती थी उसी का उनका दुकान। तो मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता, मंदिर के पुजारी
कोठारी को देते, कोठारी भंडारी के पास आते, भंडारी और कोठारी मिल करके वो सारी सामग्री ले जाकर के पलटू बनिया को दे देते हैं। चढ़ावे का समस्त सामग्री पलटू बनिया को मिल जाता और बदले में पलटू बनिया भी भोग के लिए, ठाकुर के भोग के लिए और संतों के प्रसादी के लिए आटा चावल दाल जैसी जरूरत होती सब उपलब्ध करा देता। ये क्रम निरंतर चलता रहा महाराज। लेकिन समय बदला, भगवान की लीला ही समझ लीजिए आप। एक दिन ऐसा हुआ कि चढ़ावे में कुछ आया ही नहीं। कारण यह है कि कभी कभी आज भी अवध धाम में ऐसा देखने को मिल जाता है कि भक्तों की संख्या बहुत ही कम रहती है और कभी तो ऐसा जन सैलाब कि 15 लाख से ज़्यादा लोग। तो हमें लगता है कि उस दिन भी ऐसा रहा होगा कि जिसमें चढ़ावा एक तरह से कुछ आया ही नहीं। अब मंदिर के मुख्य पुजारी कोठारी से समझे, फिर दोनों लोग पहुँचे बड़े महाराज के पास, महाराज राम प्रसाद जी के पास। महाराज ऐसी ऐसी है, आज तो चढ़ावे में कुछ आया ही नहीं, तो ठाकुर को भोग क्या लगेगा? ये संत जो निवास कर रहे हैं, जो संत सेवा में लगे, इनकी भोग प्रसादी कैसे हो पाएगी? थोड़ी चिंता बढ़ी। फिर बड़े महाराज को ध्यान में आया, क्यों ना इन दोनों को पलटू बनिया के पास भेजा जाए, उनसे आग्रह किया जाए, महाराज आज स्थिति ऐसी हो गई है तो आज की जो है सामग्री आप उधारी दे दीजिए और जैसे हम लोग को चढ़ावे का सामग्री प्राप्त हो जाएगा निश्चित रूप से आपका ये दिया गया उधारी पटा दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। ऐसा विचार जब आया बड़े महाराज जी के पास, उन्होंने सोचा तो इन दोनों को भेज दिया, अपने छोटे महाराज पुजारी और कोठारी जी को, जो भंडार का कार्य देखते थे। ये दोनों संत गए महाराज उस वैश्य के पास, अपनी पूरी बात बताई। लेकिन भगवान की लीला देखिए, वैश्य ने बोला कि बड़े महाराज से तो हमारी जो है नगद की लेनदारी है, उधारी का तो कभी कोई संबंध ही नहीं बना और हम अपने दुकान से उधार देते भी नहीं हैं। अब ये दोनों संत बेचारे सन्न रह गए, दंग रह गए, खाली हाथ महल को वापस आ गए। संपूर्ण घटना जो है बड़े महाराज को बताया। महाराज जी ने कहा जैसी लीला, और समय भी हो गया ठाकुर के भोग लगाने की। तो सरयू मैया का जल लिए, तुलसी महारानी को उसमें अर्पित किया, भोग लगाया सादे जल से, ठाकुर का सादा जल। तो जितने संत थे वो भी जल पीकर ही सो गए। अगली सुबह फिर वही दशा। सुबह सुबह भगवान को स्नान कराया गया, तिलक लगाया गया, सब कुछ जैसे चलता था वैसे, भोग के लिए कुछ था ही नहीं। फिर सरयू मैया का जल और तुलसी दल, यही सभी संतों ने प्रसादी पाया। यानी कल भी भोजन प्रसादी कोई नहीं किया था, न ठाकुर न संत, और आज सुबह भी यही अवस्था। जोग संजोग देखिए महाराज के पूरा दिन बीत गया, लेकिन प्रसादी की व्यवस्था नहीं हो पाई, चढ़ावे में कुछ आया ही नहीं। अब क्या करते? अगले शाम को भी वही हुआ। ठाकुर जी को भी सरयू मैया का जल और तुलसी दल डाल करके भोग लगाया गया। जब ठाकुर ही ऐसे प्रसादी पा रहे हैं तो फिर संत सब जल पीकर सो गए। लेकिन अद्भुत कार्य तब हुआ जब महाराज, बड़े महाराज जो है ठाकुर जी को भजन सुना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पुजारी तो ठाकुर को, अरे ये सीधा सीधा ऐसे माला पहनाकर छोड़ के चले गए हैं, पीताम्बर को डाला नहीं। तो बड़े महाराज स्वयं सोचे कि पुजारी को क्या बुलाएं, हम ही पीताम्बर डाल देते हैं। भगवान के ऊपर पीताम्बर उठाया गया, पट बंद किए, पर्दा बंद किए और भगवान के श्री चरणों में नत होकर प्रणाम करके विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले गए। इधर आधी रात को वैश्य के घर पे कोई दरवाजा पीटने लगा। वैश्य सोचा आधी रात को कौन आ सकता है। फिर उसने ध्यान से सुना तो देखा, सुनाई दिया उसको कि छोटे छोटे बच्चे जैसे बात कर रहे हैं आपस में। तो वैश्य सोचा
कि बच्चे हैं मजाक कर रहे होंगे, चले इनको डांट दें कि भैया क्यों सोने में विपत्ति कर रहे हो, जाओ अगर कुछ लेना हो तो सुबह आना। ऐसा सोचकर पलटू बनिया जो है दरवाजा खोला तो देखा कि 4 बच्चे खड़े हैं। उसमें बड़ा वाला जो थोड़ा लग रहा है वो पीताम्बर ओढ़े, बाकी 3 उनके साथ। पलटू बनिया को प्रणाम करते हैं। वो नाराज था, लेकिन जब देखा इस मूर्त को तो देखता ही रह गया, निहारता ही रह गया। ऐसे दिव्य अलौकिक छवि तो उसने कभी देखा ही नहीं था। फिर बोला क्यों, आप लोग चाहते क्या हो? क्योंकि उसको लगा कि हाँ किसी वेद विद्यालय के विद्यार्थी हैं, आधी रात को कोई सामग्री लेने आ गए होंगे। क्योंकि अवध धाम में अनेक संत महात्माओं के आश्रम में विद्या अध्ययन कराया जाता है, बटुक निवास करते हैं, विद्यार्थी निवास करते हैं, तो उनकी भी वेशभूषा भी ऐसी रहती है। 12 बरस 10 बरस के बच्चे। तो पीताम्बरधारी जो है बड़ा बालक ने बोल उठा के महाराज मेरे पीताम्बर के एक कोने में कुछ द्रव्य बंधे हैं, पहले इसको आप खोल लीजिए और गिन लीजिए। पलटू बनिया बोला कि ऐसी क्या जरूरत आ गई, आधी रात को आए हो? कहे महाराज पहले इसको खोलिए तो सही। बड़े बच्चे ने ऐसा जब कहा तो पीताम्बर के एक किनारे से लगी गांठ को खोला पलटू बनिया ने तो देखा 160 स्वर्ण मुद्राएं। वो तो देख के आश्चर्य में पड़ गया। तो सामने वाले बालक ने कहा महाराज आप इसको रख लीजिए, बदले में हमें अनाज जो भी सामग्री जो भोग प्रसादी की आप भेजते हो वो राजमहल में भेज देना, कल सुबह सुबह भिजवा देना। पलटू बनिया सोचा कि हमने शायद सामान देने से मना कर दिया तो बड़े महाराज नाराज हो गए। सुबह होने का भी प्रतीक्षा नहीं किया, रात्रि में ही धन भिजवा दिया ताकि सुबह की भोग प्रसादी की व्यवस्था हो सके। फिर जब उसको याद आया कि अभी इतनी स्वर्ण मुद्राएं, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज जितने हमारे यहाँ सामग्री हैं अगर सबको भेजवा दिया जाए तो भी यह धन बहुत ज्यादा है। तो उस बालक ने कहा इसको आप रख लीजिए और जब तक मेरा ये पूरा ना हो पैसा का हिसाब किताब, तब तक जो है आप सामग्री भिजवाते रहिएगा, अब सामग्री के लिए कभी मना मत करिएगा। हाँ, यह द्रव्य जिस दिन खत्म हो जाए कि हमारा आपका हिसाब बराबर, एक दिन पहले बता दीजिएगा, मैं आपको आकर के पुनः जो है द्रव्य दे जाऊंगा। अग्रिम भुगतान पे तो आप सामान दे देंगे। इस मनमोहक मुस्कान पे तो जैसे पलटू बनिया फिदा ही हो गया। उसके निगाह में वो मूरत चढ़ गई, बस गई, हाथ जोड़ लिया कि बालक अब आप लोग जाओ, कल सुबह होते होते सारी सामग्री महल में पहुंचा दी जाएगी। घटना हुई, रात्रि हुआ, सब अपने अपने स्थान पे। सुबह पुजारी जी जब सुबह सुबह उठे, भगवान को जगाया, तो जैसे जगाया पट खोला तो देखा, अवाक रह गया कि क्या, ये तो भगवान के शरीर पर पीताम्बर ही नहीं। अब आवाज लगाई महाराज जी यहाँ पीताम्बर रखा था, या तो महाराज कोई उठा ले गया, क्या हुआ पता नहीं। बड़े महाराज के पास जब बात गई तो उन्होंने कहा कि हाँ कल आप पीताम्बर पहनाना भूल गए थे भगवान को, तो वहीं पास में पड़ा था, मैं उनको जो है उड़ा दिया हूँ, पहना दिया हूँ। बोले महाराज जहाँ मैं रख के गया था ना वहाँ है पीताम्बर, और जैसा आप कह रहे हैं कि उनको मैंने उड़ा दिया है, लगा दिया है, तो पीताम्बर भगवान के शरीर पर, बदन पर भी नहीं है। अब तो बड़ा आश्चर्य कि कैसा चोरी हो गया भाई, पीताम्बर ही भगवान का गायब। इधर आपस में चर्चा होते, संत समाज से पूछा जाता कि किसी ने देखा, कहीं देखा, कैसे क्या हुआ। तब तक उधर पलटू बनिया क्या हुआ, बैलगाड़ी में सारा सामग्री लाद करके राजमहल के दरवाजे के सामने, और अपने लोगों से कहा कि सामान जो है कोठार में रखवाइए, और दौड़ा दौड़ा आया, आंगन में खड़े बड़े महाराज के श्री चरणों में दंडवती किया। महाराज उठाए, काकरे उठे पलटू बनिया, वो तो शर्म से कि महाराज ने आधी रात को ही पैसा भेज दिया था, दक्षिणा भेज दिया था। महाराज नाराज हैं, चरण ही न छोड़े। महाराज ने उठाया, बोला क्या बात है? तो पलटू बनिया ने पूरी बात बताई। महाराज आपको नहीं दिया तो आप नाराज हो गए, रात्रि में ही आपके बालक आए थे
ऐसी ऐसी घटना हो गई और उन बच्चों ने मुझे जो द्रव्य दिया सो दिया, साथ में अपनी पीताम्बरी भूल गए थे। ऐसा बोल करके पलटू बनिया ने वो पीताम्बरी महाराज जी के हाथों में दिया। महाराज जी जब देखे कि ये पीताम्बर का वस्त्र तो भगवान का है, ऐसा देखे और फिर पलटू बनिया के चेहरे पर देखते रह गए भगवान की मूर्त के सामने, हाथ जोड़े, प्रभु मैं इतने दिनों से सेवा करता रहा, कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, और इस वैश्य को आपने राधी रात को जगाकर दर्शन दिया। यह बात पलटू बनिया भी सुन रहा था। जब वह सुना तो अवाक रह गया कि अरे परम पिता परमेश्वर, वो अपने चारों भाइयों के साथ मेरे दुकान पे आए थे और मैं अभागा, उनको पहचान नहीं पाया। लगा रोने और मंदिर के चौखट पे माथा पीटे। बड़े महाराज बड़े धीरज बंधाते हैं, हाथ जोड़ के प्रभु के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा अज्ञानवश इस बनिया से अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिएगा। तब तक छोटे संत ने कहा कि अगर भगवान नाराज ही होते तो दर्शन क्यों देते। संतों में बड़ा हर्ष, बड़ा उल्लास, भजन कीर्तन, लेकिन बड़े महाराज तो उदास के उदास। उनको लगा कि सेवाएं इतने दिन तक संत समाज ने दिया और प्रभु राधी रात को जाके वैश्य को दर्शन दे दिया, ये तो ठीक नहीं। ऐसा सोचते पूरा दिन बीत गया। संध्या कालीन जब पट बंद हुआ, भगवान के विश्राम का समय आया, तो बड़े महाराज का नित्य का नियम था भगवान को, ठाकुर को भजन सुनाते। भजन सुनाते सुनाते पता नहीं क्या हुआ, अचानक बड़े महाराज जो है चक्कर खा के गिरे, बेहोश पड़े। संत समाज उनके पीछे दौड़ा, कोई पानी का छींटा मारे, कोई कुछ करे। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि मंदिर प्रांगण में एक अलौकिक जो है दिव्य ज्योति प्रकट हुई। सब हाथ जोड़े खड़े हुए, प्रणाम किए। सब समझ गए कि बिना प्रभु राम के यह कोई हो नहीं सकता। यह दिव्य ज्योति स्वयं रघुनंदन राघव राम है। सभी को दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ और बड़े महाराज को राघवेंद्र सरकार साक्षात दर्शन दिए। इसके बाद से यह घटना अवध धाम में प्रचलित हो गई, प्रसिद्ध हो गई, आसपास के जिलों तक खबर गई। लेकिन बड़ा परिवर्तन जानते हैं एक के जीवन में आया। वो कौन? वो पलटू वैश्य, पलटू बनिया अब पलटू राम बन चुका था। दुकान दौरी अपने बच्चों को दे करके वो तो राम के कथाओं में, राम के भजन में लीन। जब देखो तब राम जी के मंदिर या सरयू मैया के घाट भजन कीर्तन करते मिले। तो राघवेंद्र सरकार जब कृपा करते हैं ना, हो उनकी करुणा दया, अरे उनकी माया तो वही जाने। एक अनुभव हमने किया कि देखिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान को करुणा निधान, दया निधान, कृपालु ढेर सारे शब्द दिए। लेकिन हमें लगता है ना, स्वयं का अनुभव बता रहा हूं, इस शब्दकोश में शब्द शायद नहीं रहे होंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने इसका प्रयोग किया। जितना लिखा गया है ना, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, उससे लाख 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 गुना जो है भगवान कृपालु और दयालु हैं, जिसके लिए वास्तव में हम संसारियों के पास शब्द नहीं है। पूर्ण विश्वास रखें, परमात्मा सदैव आपके पास है, सदैव आपके साथ है। इन्हीं के साथ आप और आपका परिवार सकुशल आनंद पूर्वक रहे, राघवेंद्र सरकार की कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में निश्चित रूप से किसी न किसी मार्मिक कथा को आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।